By the way, everyone's talking about you. About me? अच्छा, इसका मतलब तो है कि मैं बहुत लकी हूँ। लड़कियाँ भी मेरे बारे में बात करी थी क्या? खैर सब नहीं, थोड़ी सी। वैसे ज़ोहा, मैं कभी-कभी ना बहुत इनसिक्योर हो जाता हूँ। मैं जब सोचता हूँ कि तुम अगर मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी जाऊंगी? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अरे हाँ, सोच सकता हूँ ना। Look at you. तुम्हें कोई किसी लड़की की कमी थोड़ी है। वैसे भी जो कुछ तुम्हारे पास है ना, जैसे तो सिर्फ उसका ख्वाब देख सकते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट दिन रात एफर्ट करें ना तो तब भी शायद इसका हाफ का हाफ भी हासिल ना कर सके, और अगर कर भी लें अब जाके शादी की नौबत आती है। ये तुम फिर से मायूसी वाली बातें क्यों कर? मायूसी वाली बातें नहीं कर रहा ज़ोहा, ये रियलिटी है। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम्हें मुझ में ऐसा क्या, मतलब तुम किसी भी अमीर से अमीर आदमी से शादी कर सकती हो। हाँ, वो तो मैं अब भी कर सकती हूँ, लेकिन तुमने कुछ खास है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। मेरी जेब खाली है। खाली जेब भरी भी तो जा सकती है। कितनी दफा कहा है मेरे साथ दुबई वाली ब्रांच मैनेज करो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और वैसे भी वो जो तुम्हारा पार्टनर है ज़हीर, तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करता। हाँ, ज़हीर से स्वीट हार्ट। क्या तुम्हारी मेली को हर्ट होती है मेरे साथ काम करके? यार तो बस ठीक है, कल से हमारी मार्केटिंग और फाइनेंशियल डिवीजन तुम हैंडल करना। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं काम कर सकता। पहले जो हमारी ये जो जोड़ी है, कितना लोग इसको और समझते हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं और फिर लोग ये बातें करके मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूं। तुम भी कमाल करती हो। अच्छा लिसन, I'm leaving. अखी, She is a perfect face for my new project. लेकिन आतिफ भाई, मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं होगी। भाई तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है? हो सकता है मेरी ऑफर सुने तो उसे इंटरेस्ट पैदा हो जाए। कैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो मेरे साथ? ऑब्वियसली ऐसी ज़िंदगी जिसमें सहूलतें हों, आसाइशें हों, फुर्सत हो, मोहब्बत हो। और अगर से मोहब्बत हो, ना आसाइशें हो, ना सहूलतें। क्या हो गया है तुम्हें? इतने भयानक अंजाम से क्यों डरा रहे हो मुझे? क्या हुआ है? किन सोचों में गुम हो भाई? आसिफ और फरहान बता रहे थे कि तुम काफ़ी डिस्टर्ब हो काफ़ी दिनों से। झगड़ा तो नहीं कर बैठा है मलका से? नहीं यार। तो फिर क्या हुआ? किसका फ़ोन था? आतिफ भाई की कॉल थी। तेरी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया होगा। क्यों झूठ बोलता है यार? तेरे एक्सप्रेशन साफ बता रहे मलका की कॉल थी। नहीं यार, मलिका की कॉल नहीं थी, लेकिन मलिका के लिए कॉल थी। आतिफ भाई कह रहे थे कि मलिका का नंबर चाहिए। क्यों भाई? उन्हें क्या करना है? बेटा उन्हें तेरी मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया, बात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। Am I right? यार बिला वजह के अंदाजे मत लगा। मलिका के बारे में मैंने अम्मी को नहीं बताया, आतिफ भाई को कहाँ से पता चलेगा? तो उनका क्या मसला है? यार वो आतिफ भाई मलिका को कोई कमर्शियल ऑफर करना चाह रहे हैं। वाह यार, ये तो कमाल हो गया यार। मतलब कि मलका ओवरनाइट स्टार बन जाएगी। यार हमें भी चांस दिलवाना भाई से कह के। उनको मतलब काफ़ी गुड लुकिंग है हम लोग यार, हैंडसम है, फोटोजेनिक फेस है भाई का। क्यों हाथ? सही कह रहा हूँ ना? और क्या। और वो जो भाई की लास्ट सेल्फी थी उस पर लाइक से। यार तुम लोगों का मजाक सोच रहे हैं, मेरी जान पे बनी है यहाँ पे। क्या मतलब मजाक यार? वी आर डैम सीरियस। यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, इस पे इतना सैड इमोजी बनने की क्या जरूरत है? यार तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अम्मी को ये फील्ड बिल्कुल नहीं पसंद। अम्मी ने आतिफ भाई से कसम ली हुई है कि मुझे मॉडलिंग मेंटेन नहीं होने देगी, नफरत करती हैं इस फील्ड से वो। तो ब्रो तू ना करना, मतलब हमें दिला दे यार। यार मुझे और मलका को चांस दिला दे। अगर मलका को चांस मिल गया ना तो उसके मेरे घर में आने के सारे चांस खत्म हो जाएंगे। ओ हेलो हेलो, समझा यार इसको। बात तो सुन। अच्छा अब समझा। क्या? वो मलिका को आतिफ से इसलिए नहीं मिलाना चाहता क्योंकि अगर आतिफ ने मलिका को चांस दे दिया
तो बस नूरियान की अम्मी उसे अपनी बहू कभी नहीं बनने देंगी यार। कोई जरूरत नहीं है उन 2 टके के लोगों के सामने जाने की। तुमने अम्मी को मना क्यों नहीं किया? आप ही, अब हर कोई आपकी तरह बदतमीज और बदलिहाज थोड़ी होता है। बड़ी जबान चलने लगी। कोई फ्यूचर का ख्याल है या नहीं अपने? एक खोली से निकल के दूसरी में जाने का इरादा है क्या? मेरी सोचना आपकी तरह नहीं है। इंसान को चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं अम्मी की बात को नहीं टाल सकती। तैयार होगी मेरी बेटी? माशाल्लाह। अम्मी, कोई जरूरत नहीं उन लोगों को आसरा देने की। मुझे तो वैसे ही समझ नहीं आ रहे, शक्ल से ही कंगले लग रहे हैं मुझे वो लोग। क्यों, क्या बुराई है? खानदानी लोग हैं, शरीफ हैं, और क्या चाहिए? अम्मी, खानदान और शराफत से ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। अपनी डायलॉग बाजी ना अपने पास ही रखो और आहिस्ता बोलो। अगर उन लोगों ने सुन लिया तो क्या कहेंगे, किस खानदान में रिश्ता हो रहा है। और मुन्नी, जब मैं तुम्हें चाय के लिए बुलाऊं ना तो बेटा चाय लेकर आ जाना। जी। और मुन्नी, जब मैं तुम्हें आवाज दूं ना तो चाय लेके आ जाना। तुम्हें भी बड़ा शौक है ऐसे लोगों के सामने जाने का। अब जाके रखना उनके सामने चाय, जी हुजूरी करना उनकी। है मेरी बला से। Why do you have to be a heartbreaker when I was being what you want me to be? अबे यार, फिर से कॉल आ गई है इसकी। और तू उठाएगा नहीं क्योंकि तेरी मेल ईगो हर्ट होगी, है ना? जानती हूँ तुम्हारी मेल ईगो जो हर्ट होगी। अबे यार, मुझे तो पता भी नहीं मेल ईगो क्या होती है। ये तो अभी तूने मुझे एक्सप्लेन किया कि मेल ईगो क्या होती है तो कुछ समझ में आया मुझे। हाँ, तो खुद ही कहती है ना कि मेल ईगो तो भुगते। फिर मैं क्या करूं? सोच ले बेटा, मैडम ने दोबारा फोन ही ना किया तो। मेरी बात सुन, उस जैसी मैडम ना बहुत है। तेरा फेसबुक अकाउंट क्यों डीएक्टिव? वो देखिए यार मैंने। क्यों? यार एक तो तुझे हर बात बतानी पड़ती है। देख, जब तक मैं जोहा से मुझ तक पहुंचने के तमाम जरिए खत्म नहीं करूंगा ना, तब तक उसकी गिल्ट में इजाफा कैसे होगा? ब्लॉक कर दे तो। यार कर दी ना बच्चों वाली बात तूने, कॉलेज लेवल की। सुन, अगर मैं उसको ब्लॉक करता ना तो उसे लगता कि मैं उससे नाराज हूं, लेकिन जब मैंने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया तो उसको रियलाइज होगा कि मैं उसकी बात से कितना हर्ट हुआ हूं। समझा? हो। ऐसे आइडियाज कैसे आते हैं दिमाग में? बस आ जाते हैं ना, तू भी कुछ सीख लिया कर। ना ब्रो, ये रिलेशनशिप्स की तो मुझे एबीसी भी नहीं आती। आई लाइक लिसनिंग टू योर स्टोरीज। अच्छा सुन, फिर ये स्टोरी टेलर को जाके कॉफी पिला। चल। ओके। तो सुन, कैपेचिनो। नसरीन, नसरीन, नसरीन। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहे हो? मॉम प्लीज नसरीन को बोले कॉफी बना दे। डोंट टेल मी स्टिल हियर। उसी को चाहिए। उफ, निकम्मा लड़का है, किसी काम का नहीं है। दोस्त है मेरा। तो फारिग लड़का है बिल्कुल, कोई काम करेगा जिंदगी में? आहिस्ता आहिस्ता सुन लेगा, बुरा लगेगा, गेस्ट है ना। कौन सी गलत बात कह रही हूँ? इसके पेरेंट्स को भी फिक्र नहीं होती कि इनका बेटा सारा दिन यहाँ रहता है। किसी फजूल जगह टाइम स्पेंड तो नहीं कर रहा ना, मेरे साथ कर रहा है, अच्छा है। अब प्लीज नसीम को बोलें कॉफी बना दे और भेज दे प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। आतिफ भाई, वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है, वहाँ तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। अरे तुम ये बातें छोड़ो, मुझे सिर्फ नंबर दे दो इसका। वो आतिफ भाई, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका। क्या? इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारी क्लास में पढ़ती है और तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है?
क्या मसला है नूरियान? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब मैं घर पे होती हूँ तो कॉल मत किया करो। मलिका, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए कॉल किया मैंने तुम्हें। क्या बात करनी थी? बोलो। मलिका, अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करो, अभी के अभी। क्या? क्यों? ये अचानक क्या हो गया है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मलिका, मेरा तुम पे इतना हक भी नहीं है कि तुम्हें ये बात कह सकूं। यार कर दो ना जो मैं कह रहा हूँ। नूरियान, क्या हो गया है? तुम किस तरह की बात कर रहे हो मुझसे? पहले तो मलिका, पहले ऐसी नौबत नहीं आई ना। क्या बोल रहे हो? कैसी नौबत? मलिका, बस जो मैं कह रहा हूँ वो कर दो, प्लीज समझो मेरी बात को। क्यों हंस रहे हैं? ऐसा क्या है मेरे लैपटॉप में? पागल औरत, तुम्हारे लैपटॉप से जोहा की आईडी देख रहा था। जानते हो क्या किया? अपना सारा फेसबुक डिप्रेसिव, इमोशनल और रोने धोने वाली पोस्टों से भर दिया। सारी दुनिया में डंडोरा पीट दिया कि मैं उदास हूं। देख यार, पहले भी डिप्रेशन का दौरा पड़ा है उन्हें। अब तू थोड़ा ज्यादा मीन हो रहा है। स्टॉप बीइंग सो मीन और बात कर लेना। बहुत जता ली, बहुत गिल्टी कर लिया। मेरा ख्याल है बात कर लेनी चाहिए। दिस इज नॉट राइट। सर प्लीज, लेक्चर नहीं चाहिए ना आज। वैसे एक बात है, मैडम पागल है तेरे पीछे। पागल ही तो नहीं है। अगर पागल होती ना तो ये ना कहती कि तुम मेरे ऑफिस में आके काम कर लो। तो तुझे बिजनेस पार्टनर बना लिया कह रहे तू? हाँ, क्योंकि जो लोग प्यार में पागल होते हैं ना, वो तो यही करते हैं। वाह, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं नवेरा के। तुझे कहा है ना पंगे ना लिया कर हर चीज में। नवेरा ही है जिसके बारे में बताया था, मेरी कजिन। ओह अच्छा 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 अच्छा, नवेरा जो कि आपकी जिंदगी का है एलोवेरा, वही ना? जी यही है। कुछ दिनों में पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद हमारा फैसला भी हो जाएगा। चल गुड लक यार। तुम यहाँ हो नूरियान? साहब पूछ रहे थे तुम्हारा। अम्मी प्लीज उन्हें साहब ना कहा करें। आप उनके सामने उनको बेटा कहती है, और वैसे साहब, और वैसे भी वो आपको मुलाजमा नहीं मानते। काम कहा था उन्होंने कोई तुम्हें? जी। जवाब क्यों नहीं दिया उन्हें? क्या जवाब देता? लड़की का नंबर मांग रहे थे। कौन लड़की? क्लास फेलो है मेरी। उन्हें क्यों चाहिए तुम्हारी क्लास फेलो का नंबर? अम्मी उनका काम ऐसा है, कोई फोटो शूट करवानी होगी उन्होंने। वो कैसे जानते हैं उसे? वो मैंने प्ले की वीडियो दिखाई थी उनको, उसमें वो लड़की मेरे साथ थी। क्या जरूरत थी उन्हें दिखाने की? क्या मतलब है अम्मी? एक बात सुन लो तुम मेरी। मैं ना सुनूं कि तुमने किसी भी लड़की को आतिफ साहब से मिलवाया है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की तुम्हारी वजह से उनके काम का हिस्सा बने। अम्मी आप आतिफ भाई के काम से इतनी नफरत क्यों करती है? आप बाहर निकल के देखें कितना भरम है उनका, लोग कितनी इज्जत करते हैं उनकी, और कितना रोब है उनका। अच्छा बस। मम्मी मुझे खुद भी काम में इंटरेस्ट है उनके। तुमने नहीं देखा ना वो सब जो मैंने देखा है। अम्मी मैं अच्छी तरह से इस काम को जानता हूँ, और इस काम में इतना तो चलता ही है। बस ना, मैं नहीं चाहती कि तुम आतिफ के किसी भी काम का हिस्सा बनो और अपने मिलने जुलने वालों को भी दूर रखो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? तुम कह देना आतिफ से ये नहीं है तुम्हारे पास नंबर उस लड़की का।
अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतना बदगुमान ना हुआ करें आतिफ भाई के काम से। थोड़ा बहुत तो चलता है अम्मी। Come on, babes. You know how this industry works. तुम्हारे जैसा एक्सपीरियंस और स्किल्स नए आने वालों के पास कहाँ है? And you know, you've been my personal favorite. And of course, yes, my crush. Excuse me, आतिफ भाई। Just a minute. आओ। आतिफ भाई, अम्मी का हुक्म था आपसे मिल लूँ। आपने याद किया मुझे? एक काम कहा था, क्या हुआ उसका? आतिफ भाई, वो नंबर नहीं मिल सका उसका। आपको तो पता है किसी से ऐसे नंबर मांगना बहुत अजीब लगता है। अजीब लगता है ना? कितनी रिहर्सल्स की होंगी तुमने उसके साथ, स्टेज भी कर लिया, नंबर मांगना मुश्किल। वैसे वो लड़की फेसबुक पर भी नहीं है ना? बातें भी बड़ी अजीब सी लड़की है, किसी से बात भी नहीं करती वो। नहीं करती होगी तुमसे। नाम भी पता है उसका या वो भी इत्तेफाक नहीं हुआ पूछने का? हाँ, नाम मलिका। मलिका नाम है उसका। क्या? मलिका? इंटरेस्टिंग। मलिका, ठीक है, जाओ। चले, थैंक यू। क्या बोल रहा था? भूल गया, सॉरी। हाँ। ये किस बात का शोक मनाया जा रहा है? कोई मर गया है क्या? Zahir, not today. I'm very serious. Sweetheart, I bring excitement in your life. उठो, चलो। नुज़ी पार्टी में नहीं चलना? तुम्हें भी तो इनवाइट आया है। मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा किसी पार्टी में जाने का। You go enjoy yourself. मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला ही तो छोड़ा था तुम्हें, और वो भी उस वक्त जब तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। अब भुगत रहा ना तुम्हें और तुम्हारे इन मूड स्विंग्स को भी। जब कोई और बात नहीं मिलती तो वो पुराना टॉपिक शुरू कर देते। तो मैं कह रही हूँ ना, यू गो। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। अपना जरा फोन तो देना मुझे। मैं अभी उस बददिमाग लड़के को फोन करके उसका दिमाग दुरुस्त करता हूँ। हमारी अच्छी खासी जिंदगी को हिलाकर रख दिया उसने यार। तुम जैसी फुल ऑफ लाइफ लड़की को एक ट्रेजेडी क्वीन बना दिया उसने। मैं अपनी पूरी जिंदगी में लाइवली कब थी, और तुम अब उसे उलझने के लिए बहाने मत बनाओ। फाइन, पार्टी कैंसिल। मैं भी यहीं बैठा हूं, मिलकर दोनों दुखी गजलें सुनते हैं। सीरियसली? डू आई हैव अ चॉइस? अच्छा बताओ, क्या खाओगे? यू नो इट वेरी वेल, माय फेवरेट बेसिल सूप। बेसिल कड़ी है, सूप नहीं है। क्या मतलब? मैं आज तक उस करी को सूप समझ के पीता रहा। ज़हीर, बंद कर दें इसे। भाई ने देख लिया ना फिर गुस्सा हो जाएंगे। क्यों? मैं कोई गुनाह कर रही हूँ? याद नहीं है उस दिन भाई ने कैसे पकड़ा था? वो तो ये आशा करता फिरता है और हमें इतनी भी इजाजत नहीं है। वाह। हापी बंद कर देना। क्यों तमाशा बनाना चाह रही हैं? पता नहीं मैं इस डरबे में क्यों पैदा हो गई। ये भी तो लड़कियां, इनके घर वाले तो नहीं रोकते इनको कुछ करने से, और हमारे यहाँ पे देखने पर भी पाबंदी है। आसिम भाई के घर जाएंगी ना शादी होके, वहाँ पे देखेगा जितना देखना, कोई नहीं रोकेगा आपको वहाँ पे। खबरदार, उस आसिम का तो मेरे सामने नाम भी मत लिया करो। आप ही, पर वो इतने अच्छे तो हैं। जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो तुम उससे शादी कर लेना, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे हैं। बल्कि नहीं, तुम उससे क्यों करोगी? तुम्हें तो वो सारा प्रोसीजर करना है ना, वो ट्रे लेकर जाना
और शर्माना और फिर उसके बाद शादी करना, है ना? वैसे एक बात बताऊं, इंसान पे ना इतना गुरूर अच्छा नहीं। गरूर वही करता है जिनके पास गरूर करने के लिए कुछ होता है। हाँ, ओहो सना मैडम, बहुत खुश लग रही हो। लगता है तुम्हारी रिपोर्ट पास हो गई। सिर्फ पास ही नहीं हुई, बॉस ने तारीफ भी किया। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस भाई। आखिरकार इतनी डांटों के बाद आपकी तारीफ हो गई। थैंक यू, एंड आपका भी बहुत शुक्रिया आसिम। मेरा शुक्रिया किस लिए? क्योंकि अब की बार मैंने प्रेजेंटेशन आपकी गाइडेंस से बनाई थी, इसलिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एक दो सिर्फ बेसिक चीजें ठीक थी, वरना तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। अरे 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 आसिम साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई क्रेडिट ले लें आप। सना मैडम बहुत कम लोगों को देती हैं क्रेडिट। चलें, आप कहती हैं तो मैं क्रेडिट ले लेता हूँ। आपका शुक्रिया कबूल करता हूँ। बाय द वे, आप लोगों को अगर किसी किस्म की भी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर। मुझे 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 आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। कहिए। वो क्या है ना, हमने सना से ट्रीट लेनी है। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो ये नहीं मानेगी ना। मुझे मंजूर है। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? मैं तकल्लुफ नहीं कर रही, मुझे अच्छा लगेगा अपने दोस्तों को अपनी खुशी में शामिल करके। तो ठीक है, कल का लंच मेरी तरफ से कंफर्म। अरे भाई, अगर आप कहती हैं तो आज हम दोबारा से लंच कर लेते। भाई हम तो लंच करने के लिए तैयार हैं, क्यों अनुषे? फरा, तुम तो कर लोगी, लेकिन आसिम सर का नहीं पता ना। तो कल का लंच मेरी तरफ से कंफर्म। ओके मैडम, एज यू विश। ठीक है ना आसिम? जी ठीक है। हेलो, कैसी हैं आप? मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? अगर मैं तो आपको नहीं जानती। एक्चुअली मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी थी, बहुत अच्छा काम किया आपने। ओह, थैंक यू। यू वेलकम। ये मेरा कार्ड रख लें। किस लिए? जरूरत है मुझे आपकी। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैं आपको जानती नहीं हूँ और किसी अजनबी के साथ इस तरह गाड़ी में बैठ के जाना, सॉरी। देखिए मिस मलिका, जब आप मेरे साथ जाएंगी, रास्ते में बातचीत होगी तो जान पहचान भी हो जाएगी। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? इसलिए कि मलिका के अलावा आपका और कोई नाम हो ही नहीं सकता। वाह, क्या एटीट्यूड है। ऐसे लग रहा है जैसे सचमुच की मलिका हो। मजा आएगा।
मेरा कार्ड रख लें। किस लिए? ज़रूरत है मुझे आपकी। अब तुम जा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। खाला ये वो शरीफ भाई है ना जनरल स्टोर वाले, उन्होंने कुछ सामान भिजवाया था। अच्छा बेटा, बड़ी मेहरबानी बेटा। खाला मैं चलूं? अरे बेटा, उन्होंने बिल नहीं भिजवाया साथ में। वो तो मैंने दे दिया। अरे बेटा मेरे पास पैसे थे ना, मैं दे देती। अच्छा मुझे बताओ कितने पैसे थे? खाला कमाल करती हैं आप भी, आप मुझे अपना बेटा कहती हैं और साथ ये भी कहती हैं कि ये मेरा घर है। तो अगर अपने घर के लिए मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी कर भी ली तो क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी मामूली सा बिल था, मैंने दे दिया। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ऐसे रोज रोज अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा खाला, जब वकील कमाने लग जाएगा तो आप दे दीजिएगा पैसे। वो तो शायद कभी भी ना कमाए बेटा, वो उन बेटों में से नहीं है जो घर गृहस्थी का बोझ उठाएंगे। खाला खाला आप क्यों परेशान होती? अल्लाह है ना मुश्किलें आसान करने वाला। आसिम, तुम उसके खलाजाद भाई नहीं, उसके होने वाले बहनोई भी हो, तुम क्यों नहीं समझाते हो उसे? खाला वो मुझे घर पर मिले तो मैं उसे समझाऊं ना, मेरी तो महीनों से मुलाकात ही नहीं होती। ठीक कह रहे हो, पूरी पूरी रात लैपटॉप पे बैठा रहता है और दोपहर गुजरने के बाद सोकर उठता है, और उसके बाद न जाने वो कहाँ चला जाता है, कुछ पता नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये लैपटॉप पे बैठकर वो क्या करता रहता है पूरी रात? खाला ये वो बीमारी है जो आजकल हर लड़के और लड़की को है। क्या मतलब? खाला सोशल मीडिया, आजकल हर लड़का लड़की सोशल मीडिया पर है। सब लोग अपने फोन और लैपटॉप में गुम, यानी लोगों में बैठकर भी अकेले। ये तो ठीक कहा तुमने, लेकिन बेटा ये सोशल मीडिया है क्या? अस्सलाम वालेकुम। खाला ये तो आपको मलका ही बेहतर बता सकती है, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। क्या फायदा है इतनी तालीम का कि घर आए मेहमान से इंसान सलाम दुआ भी ना ले? अब घर में एंटर होते ही आपका भांजा मुझे नजर आएगा तो मुझसे कुछ अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा प्लीज। शर्म करो मलका, वो तुम्हारा मंगेतर है बेटा। ये उसका ख्याल है, मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। 7 साल हो गए तुम्हारे इस रिश्ते को, कुछ तो एहसास करो बेटा। अम्मी 7 साल पहले मेरी मर्जी नहीं थी, और 7 साल बहुत होते हैं मर्जी को बदलने के लिए। अच्छा क्या है तुम्हारी मर्जी? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, इस मामले में तुम्हारी कोई भी मर्जी नहीं चलने दूंगी। अम्मी ये मेरी जिंदगी है और मैं किसी को इतना हक नहीं दूंगी कि वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। कौन बर्बाद कर रहा है तुम्हारी जिंदगी? आसिम अच्छा लड़का है, क्यों उससे नफरत करती हो तुम बेटा? क्योंकि मैं घुट घुट के मरना नहीं चाहती हूँ पूरी जिंदगी। वो अच्छा कमाता है, उनका अपना घर है, 2-2 नौकरियां करता है, और क्या चाहिए तुम्हें? जो 2-2 नौकरियां करता है वो मुझे खुश कैसे रखेगा? और अपना घर, वो घर जहाँ सलमा खाला के जहेज का सामान अब तक रखा हुआ है, और वो जितना अच्छा कमाता है ना अम्मी, उसकी खटारा बाइक से नजर आता है मुझे। तो हमारे घर में कौन सा इतना शानदार फर्नीचर पड़ा हुआ है? यहाँ भी तो मेरे जहेज का फर्नीचर पड़ा हुआ है ना। अल्लाह का शुक्र अदा करो, करोड़ों लोगों को तो ये चीजें भी मुयस्सर नहीं है। और करोड़ों लोग हैं जिनको ये सब कुछ मिलता है। हाँ है, चंद 100 चंद हजार, बाकी सब बेहिस। आसमान की तरफ देख के चलोगी ना तो मुंह के बल जमीन पर गिरोगी। मेरी प्यारी अम्मी, अगर जमीन की तरफ देखकर चलूंगी ना तो जमीन में धंसती चली जाऊंगी। मुझे आसमानों पे उड़ना है, मुझे जमीन में रेंगने वालों से नफरत है। मलका,
मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आने लगा है। खौफ? आपको तो हर वक्त खौफ आता रहता है। मैं तो आपसे भी तंग हूँ। यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे जहर लगते हैं ऐसे लोग जो भाग जाते हैं। मैं यहाँ तुम्हें अपसेट करने नहीं आई, बट यू इग्नोरिंग मी। जाओ यहाँ से प्लीज। मैं कह रहा हूँ अंदर सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। प्लीज जाओ। अभी जा रही हूँ, लेकिन घर पे चक्कर लगाओ। हाँ मैं लगाता हूँ। बड़ी धमाकेदार एंट्री मारी है वैसे मैडम ने। धमाकेदार खाक, एक नंबर की बेवकूफ है। नहीं यार, परफेक्ट पेयर है, मेड फॉर ईच अदर टाइप। यार एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या कर रहा है? एक बात लिख ले, छोड़ने वाली नहीं है तुझे वो। हाँ तो मैं कौन सा चाहता हूँ कि छोड़े। तो इतना क्यों सताता है उसको? अरे मैं उसे कब सताता हूँ? मैं तो सिर्फ उसे एहसास दिलाता हूँ कि व्हाट आई एम फॉर हर। उम्र के साथ साथ ना उसकी अकल भी जाती जा रही है। वैसे बात क्या हुई? अरे वो बात नहीं करती, पूरी स्पीच होती है उसकी, तुझे नहीं पता। जानता है कितना पकाती है। हकीर, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। हकीर प्लीज मेरी बात
बे यार नंबर का मस्करा है यार, मतलब छोड़ दफा कर, एक्सरसाइज लगा। तू भी क्या टॉपिक लेके बैठ गया।